नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि 71वीं बिहार प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम लोग बिहार के विभिन्न डिस्ट्रिक्ट का भ्रमण कर रहे हैं। मैं घुमाने ले चलता हूं आप सभी को, हम सब भ्रमण करने चलते हैं, फ्री में मैं आपको गाइड मिलाई हूं। और हमने देखा कि बिहार के तमाम डिस्ट्रिक्ट का हमने सफलतापूर्वक भ्रमण किया है, बहुत कुछ सीखा भी है। अब गया जी हम लोग पहुंच चुके हैं। देखिए, सबसे पहले महत्वपूर्ण प्रश्न इसके नाम में है। अब यहां पर समझिए, आप जानते हैं कि इस डिस्ट्रिक्ट का नाम जो है गया हुआ करता था। अभी भी कई जगह कुछ लोग प्रयोग कर रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा नहीं। अब इसका नाम बदल दिया गया है और नाम बदल करके अभी हाल ही में 1-2 महीने पहले हुआ है, गया जी कर दिया गया है। यानी कि यह जगह जो है धार्मिक स्थल है। बौद्ध धर्म के हिसाब से भी देखा जाएगा और हिंदू धर्म के हिसाब से भी देखें, इसके अलावा जैन धर्म के हिसाब से देखें, इन तमाम चीज़ों को लेकर के बेहद धार्मिक जगह इसे माना जाता है। इसीलिए सम्मान के तौर पर गया जी लगा दिया गया है। और एक बात समझ लीजिए, अगर डिस्ट्रिक्ट से प्रश्न रहता है तो सबसे अधिक चांस जिस डिस्ट्रिक्ट का पूछे जाने का है वो गया जी ही है। ठीक है, यहां बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं, इसलिए ध्यान से इस लेक्चर को देखिएगा। यहां पर प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। उससे पहले आपके लिए एक ऑफर है। इस ऑफर की वैलिडिटी 25 से 29 अगस्त को रहने वाली है। पीसीएस फाउंडेशन कोर्स की बात किया जाए तो बीपीएससी के अलावा एमपी, पीएससी, आरएएस, इसके अलावा यूपी का भी जो कोर्स है, आईएएस के कोर्स पे भी आपको लाभ मिलेगा। मोर देन 60% का ऑफ देखने को मिलेगा। ये कॉन्टैक्ट नंबर है। तमाम कोर्स के विषय में इस कॉन्टैक्ट नंबर पर, यानी कि 9555124124 या ये जो sanskritIAS.com है, इस पर आप विजिट करके ये जानकारी ले सकते हैं। फिर से कह देता हूं, ऑफर की वैलिडिटी 29 अगस्त ही है, तो तत्परता आपको इसमें दिखानी होगी। अब यहां गया जी का मैप हम देख रहे हैं। आगे चल करके इसके चौहद्दी को भी देखेंगे। कई जगह देखिए, चाहे वो अरवल देखेंगे, जहानाबाद, नालंदा, नवादा, इसके बाद एक तरफ दक्षिण की तरफ यहां पर झारखंड की शुरुआत होता है, औरंगाबाद, तमाम डिस्ट्रिक्ट को ये सीमा साझा करती है। लेकिन हम देखेंगे आगे चल करके, मैं आपको चौहद्दी बताऊंगा, थोड़ा सा धैर्य रखिए। जनसांख्यिकी की चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारे पास आप जानते हैं कि जो डेटा है वो 2011 की जनगणना का है। उसके आधार पर आप देखिए, यहां पर कुल जनसंख्या जरा देख लीजिए कितना है, 43 लाख। अब समझ रहे हैं? अब देखिए, आप पैटर्न बिहार को समझिए। जब हम पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, दरभंगा, सीतामढ़ी, वैशाली या मुजफ्फरपुर, इस समस्तीपुर, इस एरिया में चल रहे थे, तब भी हमने देखा था कि यहाँ का पॉपुलेशन 40 लाख से अधिक था। लेकिन जैसे जैसे हम सीमांचल में चलते गए, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, किशनगंज, कटिहार, मुंगेर, हमने देखा कि पॉपुलेशन गिरा है। लेकिन अब देखिए, फिर से हम एंट्री मार रहे हैं मगध में, और यहाँ गया जी जैसे पहुंचते हैं, जनसंख्या का ग्राफ फिर से बढ़ जाता है। 43 लाख बहुत ज्यादा जनसंख्या है। इस हिसाब से महिला की देखेंगे तो 21 और 22 पुरुष का। आपको यहाँ डेटा नहीं याद करना है, डेटा पूछा ही नहीं जाता है। पूछा क्या जाता है? ट्रेंड, कि यहां पर देखिए कौन सा जिला जो है कुछ अलग प्रदर्शित करता है। गया जी नहीं कर रहा है। अलग प्रदर्शन करने का मतलब क्या? महिलाओं की जनसंख्या पुरुषों की तुलना में अधिक है? नहीं है। यहां पर भी महिलाओं की जनसंख्या पुरुषों की तुलना में कम है। वृद्धि दर देखेंगे 2001 से 11 तक 26.43% तक देखने को मिला है, यानी कि ठीक ठाक यहां पर ग्रोथ रेट है। ये 2001 से 11 तक है, उस 10 साल में। अब 27 में सेंसस अगला आने वाला है, डेटा सेंसस का, तो 27 के मिड तक जो डेटा आएगा, जाहिर सी बात है इस पॉपुलेशन में बहुत ज्यादा वृद्धि देखने को मिलेगा और ये 50 लाख के पार निकलने वाला है। ठीक है, तो इस चीज को यहां पर ध्यान रखिएगा। यानी कि गया जी उन डिस्ट्रिक्ट में बिहार का पड़ेगा जहां पर डेंसिटी के अकॉर्डिंग बात किया जाए, पॉपुलेशन डेंसिटी, तो वो काफी अधिक मिलने वाला है। और जैसा कि मैं पहले कहता रहा हूं कि बिहार इस देश में सबसे अधिक पॉपुलेशन डेंसिटी वाला स्टेट है। साक्षरता दर की बात करते हैं, लिटरेसी रेट में कुल अगर देखेंगे तो 63.67%। साथियों, एक बात समझ लीजिए, अगर यहां पर आप राष्ट्रीय औसत के अकॉर्डिंग देखेंगे तो आपको कम लग सकता है, लेकिन बिहार का आप अध्ययन कर रहे हैं तो बिहार के परिस्थिति के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। अगर बिहार की स्थिति के हिसाब से चलेंगे तो तकरीबन राज्य की जो स्थिति है वही गया जी की स्थिति है, उस हिसाब से इसको बेहतर माना जाएगा। पुरुष का देखेंगे तो 73.31%, निश्चित तौर पर बहुत बेहतर है। और अगर महिलाओं का, तो मैं महिलाओं की यह संख्या बिहार के दृष्टिकोण से साक्षरता दर का बेहतर मानूंगा। आप कहेंगे क्यों? 53% लोग केवल पढ़ रही हैं महिलाएं, वहां पर आप कह रहे हैं कि ये स्थिति बेहतर है। तो इसीलिए कि हमने तमाम डिस्ट्रिक्ट घूम के देखा है। हमने बिहार में देखा है कि ये महिलाओं की साक्षरता दर 40% के आसपास है। 50 तो टफ ही नहीं रहा। मामला समझ में आ रहा है? 50 का जो बॉर्डर है वो क्रॉस नहीं हो रहा है, और गया जी 53 पे पहुंचा है। तो आप जब भी किसी चीज का अध्ययन कीजिए, हम जो डेटा एनालिसिस करते हैं वो कैसे होता है? सापेक्षता के आधार पर होता है ना। तो यहां पर अगर मान लीजिए
कट ऑफ गया है 91 और आपको आया 90, तो जाहिर सी बात है आप एक ही नंबर से रह गए। और कट ऑफ गया 91 आ गया या 92 आ गया तो आप निकल गया आपका प्रीलिम्स। लेकिन अगर आपको 98 भी आ गया तब भी क्या फर्क पड़ता है, तब भी आपका प्रीलिम्स से निकला है। तो हम क्या करते हैं ना कि हमारे पास जो उपलब्ध डेटा होता है उसके आधार पर सही और गलत तय किया जाता है। लिंगानुपात, सेक्स रेशियो में समझ लीजिए, सबसे पहले हम लोग करते क्या है कि हम लोग करते हैं कि 1000 मेल पर हम देखते हैं कि फीमेल की संख्या कितनी है। ठीक है, सामान्य लिंगानुपात जो है वो 937 है। निश्चित तौर पर गया जी का पीठ थपथपाना चाहिए इस मामले पे। बहुत बेहतर कंडीशन देखने को मिल रहा है बिहार की स्थिति देखा जाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट जो कि आर्थिक रूप से संपन्न है बिहार के, लेकिन वहां पर सामान्य लिंगानुपात भी देखेंगे तो 800, 850 और 875, 80 के आसपास दिखेगा। 900 से नीचे आंकड़ा है, तो ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पर शिशु लिंगानुपात देखेंगे। शिशु लिंगानुपात क्या होता है? 0 से 6, ये वो एक एज ग्रुप होता है। इस एज ग्रुप में जो है, यहां ध्यान रखिए, 1000 मेल बच्चे जो होते हैं उस पे कितनी फीमेल बच्चियों की संख्या है ये आपको बताना है। 0 से 6 एज ग्रुप, बस ध्यान रखना है। और यह देखेंगे तो 960 है। जाहिर सी बात है बहुत अच्छी कंडीशन है। यह शिशु लिंगानुपात आगे चल के सामान्य लिंगानुपात में कन्वर्ट होगा, तो ये कंडीशन बढ़ने वाला है। 2027 में जो सेंसस आएगा गया जी का, आप देखेंगे कि लिंगानुपात जो है, सेक्स रेशियो जो है वो 980-90 के आसपास रहने वाला है, यानी कि बहुत बेहतर स्थिति। गया जी सिर्फ बिहार के लिए ही नहीं, देश के तमाम डिस्ट्रिक्ट के लिए एक एग्जाम्पल हो सकता है सेक्स रेशियो के मामले में। क्षेत्रफल देखिए 4976 वर्ग किलोमीटर, ये वर्ग ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्षेत्रफल है, आप लोग किलोमीटर लिख के भेज देते हैं ना, कई जगह वो टिक लगाते हैं और विकल्प में रहता है, आप गलत कर लेते हैं। क्योंकि क्षेत्रफल आपने मैथ पढ़ा है तो स्क्वायर होगा ना, तो किलोमीटर। जनघनत्व यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी का अगर बात करेंगे तो वो 883 पर वर्ग किलोमीटर है। बिहार का दूसरा सबसे बड़ा जिला है। अब देखिए पॉपुलेशन इतना होने के बावजूद भी जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो 1000 के पार नहीं निकल रहा है, जबकि हमने देखा कि जब हम मिथिला वाले क्षेत्र में थे वहां पर तमाम डिस्ट्रिक्ट 1000 के पार थे। ये तुलनात्मक दृष्टिकोण से याद रहना चाहिए आपको, ताकि यही ट्रेंड पूछा जाएगा, आरोही क्रम अवरोही क्रम, तो ये इसी तरह से तो पता चलेगा। अब चौहद्दी देखिए, जैसे मैंने मैप में बताया भी था, उत्तर में कौन? जहानाबाद, अरवल, नालंदा, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में नवादा, पश्चिम में कौन सा है? औरंगाबाद। तो ये डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन एक बार ध्यान रखिएगा, एक केवल स्टेट पड़ता है झारखंड, और झारखंड एक स्टेट है, तो यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है कि तमाम डिस्ट्रिक्ट और एक अलग स्टेट, तो इसीलिए आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा, दूसरे राज्य के साथ सीमा साझा करता है गया जी। तापमान है 49 डिग्री सेल्सियस। बिहार का सबसे गर्म जिला जो है वह गया जी माना जाता है, और न्यूनतम 2 डिग्री सेल्सियस, जितना गर्मी उतना ही ठंडी भी। औसत वर्षा 1242 मिलीमीटर, समुद्र तल से ऊंचाई 111 मीटर। यहाँ पर मिट्टी बांगर मिट्टी है। प्रमुख नदी फल्गु। फल्गु नदी के विषय में मैंने आपको पहले भी बताया था। फल्गु नदी देखिए, ये जो रिवर है ना, ये मानसून के समय पानी रहता है, समझ लीजिए इस कहानी को। फल्गु नदी एक ऐसी नदी है जिस नदी को आप पांव पैदल चल करके एक तरफ से दूसरे तरफ आ जा सकते हैं, पैदल चल सकते हैं। मैं एक बार घूमने जब गया था यहाँ पर 2 साल पहले, तो मैंने देखा नदी के बीच में एक ट्यूबवेल है, चापाकल है वहां पर, वहां से लोग पानी ले रहे हैं, बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं नदी के अंदर। क्योंकि पूरी नदी में पानी नहीं है, यहाँ पर अगर 4-5 इंच की खुदाई की जाए तो पानी आप निकाल सकते हैं। तो तर्पण का काम जो होता है, हिंदू धर्म से संबंधित लोग जो अपने पूर्वजों को पिंडदान करने के लिए जाते हैं, पानी कहाँ से निकालते हैं? जमीन के अंदर से खोद करके। नदी के ऊपर पानी नहीं दिखेगा। यह फल्गु नदी की खासियत मानी जाती है। हाँ, मानसून के समय निश्चित तौर पर जलग्रहण क्षमता इसके पास है, तो विकराल रूप लेती है और इस एरिया में बाढ़ का कारण भी बनती है। मुख्यालय गया जी ही है, ये ध्यान रखिएगा। प्रमंडल मगध में आता है, और अनुमंडल 5 है, गया जी सदर, नीमचक, बथानी, शेरघाटी और टेकारी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। प्रखंड जो है वह 24 है, पंचायत 332 है, लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र 1 गया जी ही है। अब एक बात ध्यान देखिए, 40 एमपी हैं बिहार में। ठीक है, लोकसभा क्षेत्र 40 है बिहार में, और बिहार में प्रशासनिक दृष्टिकोण से देखेंगे जिला की संख्या कितनी है? 38। तो तकरीबन पर डिस्ट्रिक्ट 1 एमपी हुआ। लगभग यही पूरे बिहार में देखने को मिलेगा। अगर प्रश्न ऐसे आता है कि गया जी में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या कितनी है,
तो क्या लॉजिक लगाना है, ये मैथमेटिकल चीजें लगा देना है, सिंपल सी बात है, एक ही हो गया। बहुत कम ही जगह है कि वो साझा कर रहा है लोकसभा क्षेत्र, ठीक है, ज्यादातर डिस्ट्रिक्ट एक एक लेके चल रहा है। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 10 है, तो जाहिर सी बात है एक लोकसभा क्षेत्र तो लगभग सबको है और इसको 10 विधानसभा क्षेत्र। तो अब मुझे बताइए गया जी का राजनीतिक प्रभुत्व बढ़ रहा है कि नहीं बिहार की राजनीति में, बहुत ज्यादा होगा इस हिसाब से। और 10 के यहां लिस्ट दिए गए। भाषा कौन सा, मगही हिंदी। अगर मगही दिया हो प्रमुख में तो आप हिंदी के साथ नहीं जाएंगे। और ध्यान दीजिए भाषा यह लिखा हुआ है, ये बोली है। दरअसल बिहार में जो है ना क्षेत्रीय भाषा या बोली की बात करेंगे तो एक ही भाषा है, वो है मैथिली, और भोजपुरी और जो मगही है वह बोली है। तो प्रश्न ऐसे हो सकता है और आपसे गलती कराया जा सकता है, आप गलत करके आएंगे भी, तो इसलिए कह रहा हूं कि बार बार ध्यान दीजिएगा। और हिंदी और मगही या उर्दू दे दे, कोई प्रमुख कौन सा है, तो इसका तरीका क्या है, किसी भी एग्जाम में इस तरह के प्रश्न रहे कि सबसे उपयुक्त आंसर कौन सा होगा, तो जो मोस्ट सुटेबल आंसर होगा, हिंदी रहता है तब भी फिर मगही के साथ आप जाएंगे, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। प्रमुख उद्योग सूती वस्त्र, चीनी, लाख, तंबाकू, चमड़ा, तेल मिल और अन्य हैं। प्रमुख फसल धान, गेहूं, मकई, ये 3 तो मेन है ही जो बिहार के बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में है। एक इसके अलावा गन्ना भी यहां पर शामिल रखिएगा, गन्ना गया जी के नाम के साथ जरूर याद रखिएगा क्योंकि ये फसल पहला पूछा जा चुका है पहले। दर्शनीय स्थल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण गया जी को लेकर के जो मैंने कहा था कि प्रश्न आ सकता है, वो यही दर्शनीय स्थल है। गया जी में ही बोध गया है, ठीक है, और बोध गया में जानते हैं कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति पीपल के पेड़ के नीचे हुआ था। इस वजह से पूरी दुनिया से लोग जो है यहां पर आते हैं जो बौद्ध धर्म के संबंधित लोग हैं। विष्णुपद मंदिर, अगर आपको केंद्रीय बजट पिछले वाला ध्यान हो तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह कहा था कि बिहार में जो है विष्णुपद मंदिर, उसमें एक कॉरिडोर बनाया जाएगा। जैसा कॉरिडोर कहां पर है, काशी विश्वनाथ में, तो ध्यान रखिएगा। तो विष्णुपद मंदिर इसीलिए चर्चा में यहां पर रह रहा है। बौद्ध मंदिर, सुजातागढ़, रामशिला पहाड़, हेकारी किला, ऐसे न जाने कितने जगह हैं यहां पर, ठीक है। तो इसीलिए मैंने कहा इन सब चीजों को थोड़ा सा ध्यान आपको रखना पड़ेगा। अन्य तथ्य क्या है, सर्वाधिक अनुसूचित जो जाति है वो वाला डिस्ट्रिक्ट है, यहां लिख दीजिए अनुसूचित जाति यानी कि शेड्यूल कास्ट वाला डिस्ट्रिक्ट। गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य, ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है, ठीक है। राज्य वानिकी संस्थान, खनिज जो है मैग्नीज, यूरेनियम, टीन, सिलखड़ी और फेल्सपार है। तो ये कुछ चीजें आपको ध्यान रखना है जो महत्वपूर्ण है। फिर से मैं बता दूं, 2 डिस्ट्रिक्ट या 3 डिस्ट्रिक्ट रख लीजिए, जितना डिस्ट्रिक्ट में पढ़ाया हूं। एक ध्यान रखिएगा, नंबर 1 पे जहां से प्रश्न पूछे की जाने की संख्या रहेगा वह है दरभंगा। दरभंगा में एम्स दिया गया, दरभंगा में एयरपोर्ट दिया गया, दरभंगा में तारामंडल मिल रहा है, दरभंगा में पहला एक्सप्रेस वे गया है। तो दरभंगा में इतने सारे काम हुए हैं कि भर भर के प्रश्न यहां से रह सकता है। इसके अलावा दूसरा जो मेरा अपना मन कहता है कि पटना हमेशा से प्रश्न में रहता है, लेकिन चूंकि हमेशा से रहता है तो इसकी संभावना थोड़ा कम हो सकता है, मैं यहां लिख देता हूं। और मेरा जो अपना मन कहता है कि गया जी, दरभंगा और गया जी में कंपटीशन है, प्रश्न इस 2 डिस्ट्रिक्ट से आ सकता है और 2 से 3 प्रश्न रहेगा ऐसा, तो आप बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अंत में आप लोगों को मैं ऑफर के साथ छोड़ जाता हूं। ये कॉन्टैक्ट नंबर है 29 अगस्त तक, और कॉन्टैक्ट नंबर पर यहां पर कॉल करके आप अधिक जानकारी लीजिए, फिर नामांकन आप करा लीजिए। आज के लिए इतना ही। गया जी घूम करके आप लोगों को कैसा लगा, आप में से कितने लोग हैं जो गया जी पहले घूमने के लिए गए हैं या वहां के निवासी हैं? सेंटर पर है तो जरूर जाइए, एग्जामिनेशन देते हुए थोड़ा सा घूम फिर भी लीजिए। मैं खुद भी यहां घूमने गया हूं, बहुत बेहतरीन जगह है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, अपना बेहद ख्याल रखिए। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।